In this video lecture, we will discuss about the protein digestion and absorption. What are the proteins और वो किस तरह से बॉडी में डाइजेस्ट होती है, उनकी एंड प्रोडक्ट क्या होती है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी. जो प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी है, उसके न्यूक्लियस से लेकर सेल का जो साइटोस्केलेटन है, उसमें जो बनने वाले हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, जो इवन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हर जगह पे जो प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी है, दैट इज़ प्रोटीन. अ रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोटीन इन द डाइट इज़ एसेंशियल फॉर द सेल इंटेग्रिटी एंड फंक्शन. सो हमें डाइट में रेगुलरली जो है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी डाइट में होनी चाहिए, सो दैट जो सेल की इंटेग्रिटी एंड फंक्शन जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. डाइटरी प्रोटीन्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. सो हम जो डाइट में जो प्रोटीन ले रहे होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं. एज वी नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो जो नाइट्रोजन है वो डाइटरी प्रोटीन से आता है. एडल्ट मैन रिक्वायर्ड 70 to 100 ग्राम प्रोटीन पर डे. सो ये अमीनो एसिड्स हैं. प्रोटीन्स आर बिल्ड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. सो ये 5 अमीनो एसिड यहाँ पे शो हुए हैं और ये दे आर जॉइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. सो अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ पेप्टाइड लिंकेज. सो ये सारा मिलकर एक प्रोटीन बनाएगी. सो ये 5 अमीनो एसिड हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करके एक प्रोटीन बना रहे हैं. सो अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें ऑफ एन अमीनो एसिड, सो अमीनो एसिड का जो एक एंड होता है वो अमीनो टर्मिनल होता है, जो दूसरा एंड होता है वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है. सो अगर हम यहाँ देखें, ये इसके एक एंड पे प्रोटीन का, यानी एक एंड पे हमारे पास अमीनो ग्रुप आ रहा है, दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है. सो वी कैन से दैट प्रोटीन्स जो है वो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द एंड. सो अगर हम अमीनो एसिड को ब्रेक करना चाहें और अमीनो एसिड का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना चाहें, तो उसमें क्या है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होगा जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है. दैट एंजाइम विल बी कॉल्ड एज पेप्टाइडेज. पेप्टाइडेज जो बॉन्ड है, दैट विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी दैट ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर ये पेप्टाइडेजेस ने इसको ब्रेक कर दिया इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स. So these peptidases are also called as proteases. The peptide bonds of the proteins must be hydrolyzed to give their constituent amino acid. So next हम चलते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या क्या और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और क्या स्टेप्स हैं. अगर हम माउथ में देखो तो वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रही प्रोटीन्स की, और स्टमक में जो है वो पेप्सिन इन्वॉल्व है. इसी तरह जो पैंक्रियाज है उसमें हमारे पास ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी. और इंटेस्टाइन में हमारे पास अमीनो पेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज इन्वॉल्व है. सो वन बाय वन देखते हैं कि माउथ में किस तरह से हो रही है, स्टमक में कैसे हो रही है. सो वन बाय वन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से. देयर इज़ नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन माउथ. फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है कि दे लुब्रिकेट द फूड. दिस हेल्प इन मेकिंग फूड सॉल्युबल फॉर द एक्शन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. सो कोई डाइजेशन नहीं हो रही माउथ में, बट जो सलाइवा है वो हेल्प करेगा फूड को कि वो लुब्रिकेट करे और वो सॉल्युबल हो सके, और उस पर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो आगे चल के उस पर एक्ट करने हैं वो उस पर प्रॉपरली एक्ट कर सकें. After chewing, the bolus of the food enter the stomach where it is acted upon by the gastric juice. So chewing होगी माउथ में, so जो बोलस बनेगा वो हमारे पास अब एंटर होगा. बोलस कहते हैं कि जो फूड है जो कि च्यूइंग के बाद जो फूड बनता है या जिस हालत में आ जाता है उसे कहते हैं बोलस. अब वो बोलस जो है वो स्टमक में एंटर होता है जहाँ पर उस पर गैस्ट्रिक जूस एक्ट करता है. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टमक की तरफ. सो माउथ में क्या है, कोई डाइजेशन नहीं है, सलाइवा इन्वॉल्व होगा जो कि उसको लुब्रिकेट करेगा, सोलुबल करेगा, और ताकि प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्ट कर सकें. और आगे चल के हम देखें स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक. सो स्टमक में क्या होता है कि जब प्रोटीन स्टमक में एंटर होती हैं, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स.
तो जब फूड स्टमक में एंटर हुआ तो गैस्ट्रिक जो म्यूकोजल सेल्स हैं वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। सो गैस्ट्रिन फर्स्टली रिलीज़ होता है और ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करेगा जो इन्वॉल्व होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन पे, और ये एक्चुअली में एक्शन करेंगे। तो पीएच जो है वो उसकी गैस्ट्रिक जूस की होती है 1.5 to 2.5 विच इज़ वेरी एसिडिक और विच इज़ ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो फूड एंटर द स्टमक, गैस्ट्रिन रिलीज हुआ गैस्ट्रिक म्यूकोजा से, और ये गैस्ट्रिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करेगा। इसने एक्चुअल में एक्शन करना है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि स्टमक में HCl और पेप्सिनोजिन एक्चुअली में करता क्या है। HCl वी नो दैट इट इज़ एन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट डीनेचर्स द प्रोटीन। जो हमारे पास लार्ज जो प्रोटीन आ रही है उसको डीनेचर करेगा, और जो उसके अलावा इट डिक्रीजेस द पीएच जो 2 to 3 pH करेगा। तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक उसको pH को डिक्रीज़ कर देगा, और इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजिन, यानी कि जो अपने साथ रिलीज़ होने वाला एंजाइम है पेप्सिनोजिन, इसकी भी एक्टिवेशन कॉज करेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ इट डीनेचर्स द प्रोटीन, देन pH डिक्रीज़ करेगा एंड देन पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करेगा। सो पेप्सिनोजिन कहाँ से रिलीज़ होता है, चीफ सेल से रिलीज़ होता है। ये एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय द HCl। ये जो HCl है इसने पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में एक्टिवेट कर दिया। इसका भी काम क्या है, ये प्रोटीन्स को लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देगा। सो यहाँ पे हमारे पास लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। अब हम मूव करते हैं जो हमारे पास स्टमक में जो फूड है जिस पे जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको पेप्सिन ने किया है। तो ये जो फूड है जब इंटेस्टाइन में एंटर होता है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में क्या होता है कि क्योंकि इस फूड की pH लो होती है तो वो कुछ एंजाइम्स को वहाँ से रिलीज़ करती है फ्रॉम द ड्यूडेनम। सो एज द एसिडिक स्टमक कंटेंट पास इनटू द ड्यूडेनम, द लो pH ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। सो वो कौन से हार्मोन है जो ड्यूडेनम में से रिलीज होते हैं, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। सो ये दोनों क्या करेंगे, सिक्रेटिन जो है वो क्या करेगा, पेंक्रियाज पे एक्ट करेगा, और ये भी दोनों पेंक्रियाज पे एक्ट करेंगे। सिक्रेटिन रिलीज करेगा बाइकार्बोनेट्स, इट न्यूट्रलाइज द HCl एंड राइजेज द pH फ्रॉम 1.5 to 2.5 to 7.0। यानी इसका काम क्या है कि जो एसिडिक कंटेंट आ रहा है उसको उसकी pH को न्यूट्रलाइज करना, ताकि आगे जाके जो एंजाइम्स आने वाले हैं उस पर फंक्शन कर सकें। सो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज को कि पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ करे। सो यहाँ भी हो गए, यहाँ पे भी हमारे पास अब क्या आ जाएगा कि पेंक्रियाज से जो भी सिक्रीशन है वो पेंक्रियाज से भी आ जाएंगी, वो भी पहुँच जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब इंटेस्टाइन में डाइजेशन होनी है। अभी तक डाइजेशन इंटेस्टाइन में स्टार्ट नहीं हुई। सो पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है ना वो एज ए जाइमोजिन रिलीज़ होते हैं या एज अ प्रो एंजाइम होते हैं। इसका मतलब ये है कि जाइमोजिन का मतलब ये है कि ऐसे एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, अब जो पेंक्रियाज से एंजाइम आ रहे हैं जिन्होंने डाइजेशन करनी है इंटेस्टाइन में, वो एज अ इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं, जिनका नाम है ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रिप्सिनोजिन है ये कैसे एक्टिवेट होता है। ट्रिप्सिनोजिन जो है जाइमोजिन फॉर्म में रिलीज़ होता है और सिक्रेटेड इन जाइमोजिन फॉर्म, एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टिनल सरफेस। जो इंटेस्टिन की जो सरफेस होती है वो उस पर जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम होते हैं वो इसको एक्टिवेट करते हैं ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में। अब इसका काम क्या होता है, इट हाइड्रोलाइजेज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी इस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। एक्ट्स ऑन जाइमोजिन फॉर्म्स ऑफ अदर पेंक्रियाटिक एंजाइम एंड एक्टिवेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, यानी ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये इंटेरोकाइनेज इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ये क्या करेगा, बाकी दोनों को एक्टिवेट करेगा। ट्रिप्सिन को खुद इंटेरोकाइनेज या इंटेरोपेप्टाइडेज इसको एक्टिवेट करेगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ये बाकी दोनों को भी एक्टिवेट करेगा। जैसे कीमोट्रिप्सिनोजिन को कीमोट्रिप्सिन में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेंक्रियाज के एंजाइम है जो आए थे डाइजेशन परफॉर्म करने, वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये इनका वन बाय वन देख लेते हैं। कीमोट्रिप्सिन जो है वो क्या होता है, ये ज़ाइमोजिन फॉर्म में रिलीज़ होता है और इसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट कराता है। एक्टिवेटेड टू कीमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड इन द लार्ज पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, जो अब लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हमारे पास स्टमक से आ रहे थे, अब उनको क्या करेगा और फर्दर स्मॉल में ब्रेक करेगा, जैसे डाईपेप्टाइड्स में या ट्राईपेप्टाइड्स में। सो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा, ये भी एज अ प्रो एंजाइम रिलीज होता है। ज़ाइमोजिन फॉर्म इज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है जो कि ट्रिप्सिन जिसको एक्टिवेट करेगा। इसकी दो टाइप्स हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी एक्ट्स ऑन द कार्बोक्सिक टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। इसका काम क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा था, जो अमीनो एसिड के दो टर्मिनल होते हैं, कार्बोक्सी एक अमीनो, तो ये कार्बोक्सी टर्मिनल पे एक्ट करता है। वहाँ से एक्ट करने का मकसद ये है कि जो कार्बोक्सी टर्मिनल है वहाँ से ब्रेक करना शुरू करता है प्रोटीन्स को। ओके, सो अब डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, अब फर्दर क्या होता है कि द डाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बाय पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन जितने भी पीछे एंजाइम्स है, ये वाला स्टमक का है और ये तीनों पेंक्रियाज के हैं। इनको कंप्लीट किसने करना है, इनको कंप्लीट करना है इंटेस्टिनल पेप्टाइडेजेस, ये जो उसके अपने पेप्टाइडेजेस होते हैं या जो ब्रश बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, वो इसको कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि बिल्कुल अमीनो एसिड के सिंगल सब यूनिट में चेंज करना। सिक्रेटेड बाय द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें सम ऑफ दीज पेप्टाइडेजेस आर अमीनो पेप्टाइडेजेस एंड डाईपेप्टाइडेजेस। अब इनका क्या फंक्शन है हम देख लेते हैं। अमीनो पेप्टाइडेजेस दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा, एक्ट ऑन अमीनो टर्मिनल, रिलीज फ्री अमीनो एसिड। अब डाईपेप्टाइडेजेस क्या करते हैं, ये भी म्यूकोजा पे प्रेजेंट होते हैं। ये डाईपेप्टाइडेजेस हैं, ये डाईपेप्टाइड्स पे एक्ट करेंगे, यानी दो जो आएंगे उनको सिंगल में चेंज करेंगे या फिर रिलीज द फ्री अमीनो एसिड। नेक्स्ट स्टेप इज़, जब सिंगल में चेंज हो जाएंगे देन एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि उसको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि वो एनर्जी सोर्स भी चाहिए सो दैट उसको ट्रांसफ़र कर सके इनसाइड द इंटेस्टिनल सेल। उसमें ये होता है कि सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि सोडियम चाहिए होगा अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट के लिए। वो कैसे होगा, ये एक इमेज है जिसके अंदर को ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है कि ये जो पंप्स हैं, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, इनमें जैसे ये रेड हाईलाइट हुआ है कि सोडियम है और ये जो है ये अमीनो एसिड है। सो एज सोडियम एंटर्स इट ड्राइव्स द साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमीनो एसिड इनटू द सेल। जो जैसे जैसे सोडियम एंटर होगा वैसे वैसे ये भी एंटर होगा। सो इन समरी अगर हम देखें, समरी में ये है कि जो फूड माउथ में आ रहा था वो वहाँ पे लुब्रिकेट होगा, स्टमक में आएगा तो स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो गैस्ट्रिन में रिलीज़ करेगा और फिर वो जो HCl और पेप्सिनोजिन रिलीज़ होंगे वो जो है वो एक्ट करेंगे। पेप्सिनोजिन जो है वो प्रोटीन्स को लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ये जब लार्ज पेप्टाइड्स आएंगे इंटेस्टाइन में तो ड्यूडेनम से दो एंजाइम रिलीज़ होंगे, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दोनों पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने में हेल्प करेंगे और एक बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करेगा। ये जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं ये आके इंटेस्टाइन में फर्दर उनको डाईपेप्टाइड या स्मॉलर सब यूनिट में चेंज करेंगे। देन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। वो जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं वो फर्दर सिंगल अमीनो एसिड में चेंज करेंगे। देन उनकी एब्जॉर्प्शन होगी, देन वो एंटर होंगे सेल में, देन वो पूरी बॉडी में सप्लाई किए जाएंगे। सो ये था वो इमेज कि ये माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है, ये स्टमक में HCl और पेप्सिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। देन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और प्रोटीजेज हैं, फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है। ओके, सो ये सारा का सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। ये स्टमक है और ये जो है वो इंटेस्टाइन है और ये सारी की सारी इन्वॉल्व है। थैंक यू, दैट वाज इट फ्रॉम दिस लेक्चर।